आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है हरीश चंद्र पांडे जी द्वारा लिखित कहानी कुंता। कुंता, तुम्हारे ससुराल से निमंत्रण आया है, भाभी ने निमंत्रण का कार्ड थमाते हुए कहा। कुंता ने गीले हाथों को धोती की किनारी से पोंछते हुए थामा। शादी का कार्ड था। जाओगी? भाभी ने पूछा। नहीं, जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी, कुंता ने बुदबुदाते हुए कहा। कई बार ससुराल के लोग आए तो थे, पर उसकी जिद थी, जब तक उसका आदमी बुलाने नहीं आएगा तब तक वह नहीं जाएगी। कोई का मतलब पति से ही था। अब तो इस जिद की उम्र 30 साल से अधिक हो गई है। माता पिता हमेशा संतानों के साथ बैठे नहीं रह सकते, सो एक एक करके वे भी गए। माँ जाने के पहले कुंता की भाभी से कह गई थी, कुंता को ज़बरदस्ती ससुराल मत भेजना। कोई लेने नहीं आया और कुंता गई नहीं। 3 फुट की कुंता, बौनी और ज़िद की इतनी लंबी। कुंता की शादी हुई भी धोखे से, पर धोखेबाज कोई पक्ष नहीं था। माँ बाप ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि कभी उसके सिर पर मुकुट बंधेगा। एक ब्याकर ने आस जगा दी। ब्याकर पंडित नित्यानंद, उनका काम ही है शादियां कराना। 10-12 फोटो तो हर वक्त उनकी जेब में मिलेंगे, किस्म किस्म के चिन्ह और तो और 2-4 मंगली चिन्ह हर वक्त उसके पास रहते। वही रिश्ता लेकर आए एक दिन। कुंता के माँ बाप को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने शुरू में ही बात साफ कर देनी चाहिए कि उनकी बेटी 3 फुट की है, जिसे पंडित जी पहले भी कई बार देख चुके हैं। पंडित जी ने आश्वस्ति में सिर हिलाया और कहा, लड़के वाले भी सब जानते हैं, लड़का भी ऐसा ही है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, शादी जल्दी चाहते हैं। 2-4 दिन बाद वे फिर पहुंच गए निर्णय जानने और यह बताने कि लड़के वाले पूछ कर जल्दी बताने को कह रहे हैं, हाँ या ना। अविश्वास की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। बारात आई तो घराती लड़के को देखकर सन्न रह गए। लड़का लंबा चौड़ा सुंदर। यह क्या हो गया? क्या कर दिया पंडित जी ने? कहाँ है वह? पंडित कहीं नहीं था। उसे बारात के साथ आना था, नहीं आया। हल्की खुसुर पुसुर के बाद किसी सयाने की राय पर घर के लोग चुप हो गए, पर धीरे धीरे लड़के वालों के बीच भी खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी और अनुष्ठान हेतु कन्या के उठते ही बौनी कन्या को देख बारातियों में उबाल आ गया। नौजवानों का खून तेज दौड़ने लगा। उन्हें बाँह समेटते देख कन्या पक्ष के नौजवानों ने भी बाहें समेट ली। लड़के के पिता गुस्से के साथ हैरत में थे, ये कैसे हो गया? वह अपनी मति को कोसने लगे कि क्यों नहीं उन्होंने पहले घर बार देख लिया। दोनों पक्ष यह तो समझ ही गए थे कि यह ब्याकर का खेल है। उधर नौजवानों के बढ़ते रोष की आशंका से डर कुंता के पिता ने अपनी टोपी लड़के के पिता के पैरों में रख दी। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपनी बेटी के बारे में ब्याकर से कुछ भी नहीं छुपाया था। कुंता को वह रोज़ ही देखता था। उसी ने कहा कि लड़के वालों को सब मालूम है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? उस हलचल, गहमा गहमी और दोनों पक्षों की बेचैनी के बीच ईश्वर ने उस समय सबकी रक्षा की। बुजुर्गों ने माना ईश्वर की यही मर्जी होगी, उसकी मर्जी के आगे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्याकर तो निमित्त मात्र है। बुजुर्गों का रुख देखकर नौजवानों के खून का उबाल शांत होने लगा। कुंता के ससुराल पहुंचने के काफ़ी पहले खबर वहां पहुंच चुकी थी। जो घर अभी तक औरतों की खिलखिलाहट और चुहल से गूंज रहा था, वहाँ अचानक सब कुछ थमसा गया था। ऐसे धोखे तो सबने किस्सों में ही सुने थे। वधू कुंता जब डोली से उतरी तो आंगन में खड़ी औरतों में उसके बौनेपन को देखने की ही उत्सुकता रह गई थी। वे भारी मन से वधू आगमन के गीत गा रही थीं। कुंता को देखते ही उसकी सास के चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। इससे पहले कि कुंता उसके पांव छूती वह अचेत होकर गिर पड़ी और फिर उसे होश में लाने की कवायद शुरू हो गई। कोई उसके शरीर को हिला रहा था, कोई उसके मुंह में छींटे मार रहा था।
उसके अकड़ गए दांतों को चम्मच के सहारे फैलाने की कोशिश भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसके मुंह से पहला शब्द मेरा लाल फूटा और फिर आंखें लाल को चतुर्दिक ढूंढने लगीं। वहाँ भी ईश्वर काम आया। भाग्य के आगे किसी की क्या बिसात। एक बुजुर्ग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, कोने पर बैठे हुए सब सुन रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी को अपने और पास समेटते हुए कहा, होई है वही जो राम रच राखा। कुंता सब देख सुन समझ रही थी। वह क्या करे, उसके कुछ समझ में नहीं आया। चारों ओर कुपित निगाहें, जैसे उड़ी गर्द थोड़ी देर बाद बैठ जाती है। कुछ देर में शोर शराबा चुप्पी में बदल गया। बस चिड़िया चहक रही थीं, जिन्हें मालूम नहीं था कि वह बौनी है, और कुछ बहुत छोटे बच्चे। कुंता के आते ही रिश्ते कोपलों की तरह फूट पड़े हैं। किसी की भाभी है वह, किसी की चाची। आसपास के परिवारों को जोड़ दिया जाए तो वह रिश्तों की लंबी बेल है। शाम को जब उसकी ननद थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठी तो वह रिश्तों की जानकारी देती रही। कुंता ने ननद से उन बुजुर्ग का नाम पूछा जिन्होंने पिछली शाम बवाल होने से बचाया। वह लड़का जिसने चीखते हुए अपनी बाहें चढ़ा ली थी, उसे भी जानना चाहा। सुबह लोगों ने देखा कुंता आंगन में झाड़ू बुहार रही है। भीतर पहले ही साफ कर चुकी है। आंगन से सटी जगह में एक छोटी सी क्यारी है। उसी में थोड़ा धनिया और थोड़ा पालक उगा हुआ था। चारों ओर ओस बिखरी हुई। उसकी निगाह पालक के पत्तों के नोक पर ठिठकी ओस की बूंद पर ठहर गई और गौर से देखने लगी। उसे नहीं मालूम था कि कोई उसे भी गौर से देख रहा है। उसका पति राधा बल्लभ ऊपर खिड़की पर था। वह भी सुबह सुबह ओस नहाए इस प्रकृति को देख रहा था, जिसके लपेटे में अभी कुंता भी थी। उसने देखा पालक के पत्तों की नोक पर जो ओस की बूंद ठिठकी थी, वह कुंता की पलकों से गिर पड़ी है टप। यूं उसके अपने भीतर, जहाँ काफ़ी गहरी खुदाई से कुएं का खो बन गया था, जल नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ। कुंता के पास विदाई के पहले के पलों में माँ द्वारा दी गई सीख की जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी, उसने उसे खर्चना शुरू कर दिया। घर में दिए जाने वाले कामों को वो पूछ पूछ कर बढ़ाती जा रही थी। सभी से बोलने की खुद पहल कर रही थी। सभी की चुप्पियों, घृणाओं और चुहलों को दिल के एक कोने में अलग डालती जा रही थी। जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, यह विचार बार बार कुंता को उस कटघरे में खड़ा कर रहा था, जहाँ से वह खुद अपने पक्ष में कोई दलील देने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन इसमें उसका अपना क्या दोष? पति, सास, ससुर, ननद, यहाँ सभी एक से एक सुंदर सुडौल, उनके बीच वह कहाँ ठहरती है? 3 फीट की कद काठी वाली, चेहरा जैसे कुंतल वजन बोझ से दबकर फैला सा, हाथ पैर काट जैसे मोटे बटे हुए या एक लौह पिंड। पर सब गलत। उसी रात उसने महसूस किया कि वह लौह पिंड सी नहीं, फूल सी है, बेला है, चमेली है, उसमें रात रानी सी महक है। वह बिल्कुल ठीक ठाक है। काश यह खबर मायके भिजवा सकती। माँ विश्वास ही नहीं कर पाती। पिता के सीने से बड़ा पत्थर हट जाता। जब उसे पता लगा कि पासी के गांव में उसके मायके की तरफ की एक औरत है, तो उसे उससे मिलने के पंख लग गए। उसे लगा नफरत की मार गांठें गांठों में बदल रही हैं और गांठें ढीली हुई जा रही हैं। अपने मन से काम हाथ में लेने की जगह उसे आदेश मिलने लगे। यही तो वह चाहती थी। पानी लाओ, बर्तन धो, जंगल जाओ। एक दिन अचानक उसे आदेश मिला, मायके जाओ। उसका देवर सतीश उसे मायके छोड़ आया, जैसे लक्ष्मण ने सीता को छोड़ा था। तब से मायके में है वह। ससुराल छोड़ने की पहली रात घर में काफ़ी कहा सुनी हुई थी। उसके बौनेपन को जाने कितने विशेषणों से नवाजा गया और कितने ही विशेषणों से उसके माँ बाप को। सालों साल कोई नहीं आया उसे लेने। 4-5 साल बाद एक बुलाने आया तो उसी ने मना कर दिया, कहलवा दिया, पति जब आएगा तभी जाऊंगी। और आज यह निमंत्रण फिर नहीं जाएगी कुंता।
समय बहुत आगे खिसक गया। कुंता के बाल चांदी से हो गए हैं, मन जंग लगा लोहा। खबरें तो ससुराल की उस तक कहीं न कहीं से पहुंच ही जाती थी। यह भी कि राधा वल्लभ ने दूसरी शादी कर ली थी। अब तो बेटे बेटी भी शादी ब्याह के लायक हो गए हैं। उसे पता चला झूठ का महावृत्तांत रचने वाला ब्याकर भी दुनिया से चला गया है। जाने कितने लोगों को उसने जीवित नरक में धकेला। भैया भाभी के साथ अब कुंता भी बुढ़ा गई है। जीवन में अब कुछ नहीं रह गया उसके, लेकिन अशक्तता के बावजूद वह व्रत रखती है। वह भी अपने लिए नहीं, पति के लिए। मांग भरपूर भरती है, पूजा पाठ करती है। दिन भर के व्रत के बाद सांझ को वह तुलसी की आरती उतार रही थी कि उसे पतली सी टहनियों के बीच एक झिलमिलाता चेहरा दिखा। चेहरा पास आते आते साफ होता गया और फिर एकदम साफ पूर्णिमा के चांद सा। वही चेहरा मोहरा उम्र की झोल लिए। पहले ही कुछ नहीं था, अब क्या है कुंता के पास? कुंता हंसे या रोए? रात को पता लगा कुंता को कल सुबह साथ चलना है। कुंता जाएगी, तमाम शिकवों के बाद भी कुंता जाएगी। बूढ़ी कुंता और भी बूढ़े उसके पति। कुंता एक बार फिर अपने घर आई, पर इस बार घर पर ताला लगा था। पतिदेव ने ही ताला कांपते हाथों से खोला। कुंता को बताया गया कि छोटी आजकल अपने बेटे के साथ गई है। कुंता पानी लाओ, कुंता चाय लाओ, कुंता दवा लाओ। कुंता 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 में लगा कि अब वो ताकत कहाँ। मन को पीछे छोड़ शरीर आगे भागता रहा। पतिदेव भी कई रोगों के मरीज। रात को खांसी शुरू हुई तो फिर ख़त्म ही नहीं हुई। कुंता पास बैठ गई। उसका हाथ उनकी ओर बढ़ते बढ़ते रुक गया, जैसे अजनबी की ओर बढ़ता हाथ हो। जब खांसी और उग्र हो गई तो बरबस उसका हाथ उनके सीने में पहुंच गया। शक्ति भर उनका सीना मला। लगा सूखी बसवाड़ी से गुजर रही है वह। साए साए की आवाज़ के बीच एक युग बीत गया। खांसते खांसते पतिदेव ने ढेर सा कफ थूका था। कुंता ने वही किया जो एक पतिव्रता औरत किया करती है। कुंता की गृहस्थी यूं ही चल रही थी। एक दिन जब उसे दिन के खाने बर्तन मलने के बाद एक झपकी सी लग रही थी तो उसके कान बरबस बाहर के कमरे की ओर लग गए। पतिदेव किसी से बतिया रहे थे। मेरा भी बुढ़ापा हुआ, इसका भी। बेचारी जिंदगी भर तरसती रही। 70 के करीब है अब। बीमार रहती है अक्सर। सोचा कहीं मायके में ही कुछ हो गया तो कोई गति क्रिया वाला भी नहीं रहेगा। ऐसे लोगों की आत्मा अतृप्त हो भटकती रहती है और प्रेतात्मा बनकर परेशान करती रहती है। फिर थोड़ा रुककर बोले, अरे सब देखना पड़ता है। तो यह थी कहानी कुंता। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।